सौदागर बन गए थे हम। मनाने की कोशिश करूंगा ना। कोशिश? वादे और यकीन दहानियां कोशिश में बदल गया एहसास। मनाया उनको जाता है जो खफा होते हैं। फुप्पी जान मुझसे खफा नहीं है, उन्होंने मुझे आईना दिखाया है। समझाऊंगा ना यार। क्या समझाओगे? कि मेरी थोड़ी सी इज्जत कर लिया करें या मुझे बेइज्जत ना किया करें? मैं रियाजी का सवाल नहीं हुआ एहसास कि समझाई जाऊं, और कभी इज्जत भी जबरदस्ती करवाई गई है। मेरा मतलब है मैं उन्हें तुम्हारी और अपनी शादी के लिए मना लूंगा। तुमने उनकी बातें नहीं सुनी थी क्या? हाँ बस जाओ यहां से। तुमने राशिदा का जवाब सुन लिया था ना, और उसका जवाब देख भी लिया। इतनी आसानी से नहीं पलटते हैं ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले। और तुमसे मैंने कहा था कि तुम हानि के कमरे में रहो, तो फिर उन्हीं के पास थी मैं, लेकिन शाहीना अम्मी ने मुझे कमरे से निकाल दिया। कह रही थी कि हानि को मेरी मदद की जरूरत नहीं है, और उन्होंने हानि को अपने कमरे में शिफ्ट कर दिया। क्या मतलब अपने कमरे में? ये बात इतनी सादा नहीं है जितना तुम जाहिर करने की कोशिश कर रही हो। तुम साफ साफ क्यों नहीं बताती हो कि तुम्हारे ज़हन में क्या चल रहा है? मेरे दिमाग में क्या चल रहा होगा मुझसे? हेलो, ये तुम मुझसे कहो जो तुम्हें जानता ना हो। मैं तो तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं, और ये तुम भी जानती हो कि तुम कोई काम बगैर किसी मकसद के नहीं करती हो। अरे नहीं, कोई मकसद नहीं है मेरा, सिवाय इसके कि हानि और हमारे बच्चे की फिक्र कर। देखो देखो, डॉक्टर ने उसको खुश रहने के लिए कहा है। खुदा का वास्ता है उसके ऊपर दबाव मत डालो। सूद? आप मेरी मौजूदगी को दबाव कह रहे? इन हाथों से नवाले बना बना कर खिलाए मैंने उसे, फूलों की तरह पाला। अच्छा बस करो ना, बहस मत करो मेरे साथ। मैं करूंगा बात हानि से, अगर उसे कोई एतराज नहीं होगा तो ठीक है। हानि को एतराज नहीं है या आपको एतराज? वैसे समझने वाली बात तो ये है कि वहां हानि राजी नहीं और यहाँ आप राजी नहीं। लगता है मियाँ बीवी का रिश्ता इतना मजबूती तक पहुंच गया है कि एक लम्हे की दूरी भी सह नहीं जाती। अच्छा बस, मेरे पास ना तो इतनी ताकत है और ना ही इतनी हिम्मत कि तुम्हारी ये फजूल बातें सुनूं। पहले ही बहुत परेशान हूं मैं। अरे तो छोड़ देना अपनी परेशानी, मैं हूं ना हानि के लिए। पहले भी तो उसके अच्छे बुरे का फैसला मैं ही करती थी ना, अब आगे भी मैं ही करूंगी। हाँ तुम करोगे, आप करोगी फैसला तुम। आ गई ना तुम्हारी समझ में कि वो इतनी क्यों मिन्नतें कर रही थी? मेरी मर्जी की लड़की से शादी कर लो, मेरी मर्जी की लड़की से शादी कर लो। करा दी ना उसने तुम्हारी हानि के साथ शादी। अगर मेरी पसंद की लड़की से तुमने शादी की होती ना तो मजाल है जो वो अपनी मनमानी करती और तुम मुझसे लिखवा लो। ये इतने दिन से बर्दाश्त कर रही थी और अब आ गई बीच में तुम दोनों के कबाब में हड्डी की तरह। भाई मुझ जैसी बेवकूफ की तो इस दुनिया में जगह ही नहीं है जो सिर्फ शोर मचाना जानते। हमें नहीं आती ये चला क्या वाला क्या, पता नहीं कैसे लोगों के दिल में घुस जाते लोगों को धोखा देने के लिए। ये तो वही बात है ना कि नाक के नीचे से ऊंट निकल गया।
बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। देखिए ना, रास्ता आपके साथ नवाला तोड़ते तोड़ते आपको धोखा दे गई। सच कहती है, वाकई हमें चालाकियां नहीं आती, कसम से। उसकी ये मजाल कि वो माँ को धोखा दे। ऐसी खबर लूंगी ना कि वो भी याद रखेगी। चांदनी की माँ को तू दफा कर, जन्नों में डाल, लेकिन चांदनी तो मेरी पोती है ना। और तूने देखा, उसकी शक्ल बिल्कुल मुझ पे गई है। जवानी में मैं ऐसी होती थी। नहीं नहीं नहीं, आप कुछ नहीं करेंगे। आपने सुनी नहीं उनकी बातें? उन्होंने तो कोई गुंजाइश छोड़ी नहीं। अब वो नाक से लकीरें भी निकालेंगे ना तो अपनी बेटी नहीं दूंगा मैं। अरे मैं बात करूंगी ना उससे। नहीं नहीं, आप कोई बात नहीं। जो भी बात करनी है वो मैं ही करूंगा, मेरी बेटी है ना। चलो, बस मैंने फैसला कर लिया है। कर लिया है फैसला मैंने। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं बात कर। अरे आप कब आए? वो शाहीना भाई, अगर वो नहीं आना चाहती थी तो उसको जबरदस्ती क्यों तुम इस कमरे में लेकर आई? अच्छा, तो शिकवे शिकायत का दौर चल रहा है। नहीं नहीं शायना अम्मी, मैंने इनसे कुछ नहीं कहा। अरे इसमें कहने की क्या जरूरत पड़ी है उसे? तुम उसका चेहरा नहीं पढ़ सकती हो? अच्छा, तो अब आप चेहरे भी पढ़ने लगे? और अच्छी बात है। मकसूद, मैंने इसे पाल पोस कर बड़ा किया है, आपसे ज्यादा बेहतर समझती हूँ इसे। हेलो, बचपन गुजर चुका है शाहीना। हर वक्त की जबरदस्ती अच्छी बात नहीं होती। भाई मकसूद को छोड़, उनकी तो बातें ही ऐसी। तुम एप्पल खाओ। मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता? पता नहीं। तो फिर किससे पता होगा? मैं एक काम करता हूँ, अम्मा जी से जाके बात करता हूँ और कहता हूँ कि मेरे और चांदनी के बारे में सोचें। चांदी, क्यों रो रही हो? एहसास बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन अब इसे खूबी कहें या खामी, लेकिन वो अपनी माँ के सामने एक लफ्ज नहीं बोल सकता। जायज बात कहने में कैसा डर? बात जायज और नाजायज की नहीं है, बात यह है कि वो बात ही नहीं कर सकता। तो ऐसे बुज़दिल लोगों को फिर मोहब्बत के दावे नहीं करने चाहिए। मोहब्बत करना बहुत मुश्किल होता है, और मोहब्बत करने के लिए इंसान का ज़र्फ समंदर से भी बड़ा होना चाहिए। हारून के लिए कह रही है ना? उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी, शक किया और लड़े। तुम हारून का नाम कैसे ले सकती हो? सॉरी, जुबान से फिसल गया था। जुबान को संभालना ही तो होता है। हाथ की चोट का दर्द खत्म हो जाता है, लेकिन जुबान की चोट जब जब याद आती है ना, पहले से ज्यादा तकलीफ देती है। आपके साथ वाकई ज्यादती हुई है हानी। मैं खुलकर बोलना चाहती थी, लेकिन दूसरी तरफ मेरे अब्बू
ये भी खुशकिस्मती है, लोगों के पास वजूहात होती है, वरना ज़मीर को सलाना आसान नहीं होता। आप खुश नहीं हैं? और ये बेबी? ये जिनका है ना, वो सब खुश है और यही काफी है। मेरे माजी और हाल ने मुझे इतना बेहाल कर दिया है कि मुस्तकबिल के बारे में सोचा ही नहीं जाता। चलो बस। नानो प्लीज आप मम्मी को समझाए ना। अरे कैसे समझाऊं, उसने तो मेरी मट्टी पलीत करके रख दी है। अरे कहती है कि ये मेरा बेटा है, इसका फैसला मैं खुद ही करूंगी। मैंने तो तुझे वैसे ही नवासा कह के गले लगा लिया अपना। अच्छा ना, आप एक बार बात तो करें प्लीज। तो तू खुद क्यों बात नहीं करता है? मैं अपनी बात कह के अपनी बात गंवाना नहीं चाहती भाई, अपनी इज्जत अपने हाथ होती है। मैं मकसूद से नजर मिलाने के काबिल नहीं रही। किसी से बात नहीं करेंगी दादी, और तुम भी नहीं करना। चांदनी, और खबरदार आइंदा मेरी तरफ देखने की कोशिश भी की तुमने। अब क्या करोगे? वो मेरे दोस्त की फैमिली है, उनका जो लड़का है वो माशाल्लाह डॉक्टर बन गया। उनके घर वालों को पता है चांदनी के माँ के बारे में? नहीं, लेकिन मेरे दोस्त को पता है, और ज़रूरी नहीं है कि ये सारी बातें उसकी फैमिली के भी इल्म में हों। और आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि उनके सामने इस बात का जिक्र ना ही करें तो बेहतर है। और मेरे लिए क्या हुक्म? मैं हुक्म करने वाला कौन होता हूँ, मैं तो सिर्फ एक दरख्वास्त कर सकता हूँ कि जब वो लोग आए तो खुदा का वास्ता है उनसे जरा प्यार से मिल लेना। अच्छा, अदाकारी करनी पड़ेगी? करने की क्या जरूरत है, एक्टिंग तुम तो हर वक्त करती हो। ओ हेलो अम्मा, बस करें। तुमने अभी तक कबूल नहीं किया मुझे। आप मेरा हाथ छोड़ दें, मैं खुद से चल सकती हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे इस तरह तुम्हें इस कंडीशन में ठहराना अच्छा लगा। अच्छा, तो वॉक हो रही है, अच्छी बात। डॉक्टर ने भी वॉक करने का कहा है ना। वैसे मकसूद ने कभी मेरे साथ इस तरह से वॉक नहीं की। तुम बड़ी खुशकिस्मत हो। हाँ, क्योंकि बदकिस्मती से ये वक्त तुम पे कभी आया ही नहीं। कहा तुमने? मैं सेटल होना चाहता हूँ अम्मी, मैं शराब के पीछे भाग रहा था। तुम शादी के लिए राजी हो गए? मेरे बच्चे, तुमने मुझे खुश कर दिया है। अब देखना मैं कैसी परी जैसी बहू ढूंढ कर लाऊंगी। बल्कि मैं अभी से ढूंढना शुरू कर देती हूँ। अब तू ही बता दे कैसे जीना है, सिखा दे बेवफा ही बना दे मुझे कोई बदुआ दे, दुआ दे या तू जहर पिला दे
अम्मी डॉक्टर है, डॉक्टर, बिल्कुल असली वाला डॉक्टर। हाय, मुझे आहिस्ता बोलो असरा। लेकिन ये अचानक आ कहाँ से गया? सूद के दोस्त का बेटा है। क्या इसको पता नहीं है कि चांदनी की माँ कौन है? जब मकसूद के दोस्त का बेटा है तो पता भी होगा ना, लेकिन तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गई हो? अल्लाह अल्लाह करके एजाज को मैंने उसके अब्बू के साथ भेजा है। अब उसके लिए डॉक्टर का रिश्ता है, मरीज का। तुम्हें इससे क्या? बेवकूफ। आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी। अरे बख्ता, बैठने को नहीं कहोगी? जी जी, बैठे बैठे, आपका अपना ही घर है। कहाँ है शाहीना? वो जी चांदी बीबी के रिश्ते वाले आए हुए हैं ना, तो वो वहाँ बैठी हैं। तो देर से ही सही शाहीना को अकल आ ही गई कि माँ का रिश्ता कैसे निभाना है। तुम कैसी हो हानी? भाई वो मकसूद तुम्हारा ख्याल तो रखता है ना? वैसे मैंने भी बड़ा फजूल सवाल किया। वो तो तुम्हारे कदमों के नीचे हाथ रखता होगा, जाहिर है तुम इतनी बड़ी खुशी जो देने वाली हो उसको। पता करवाया है लड़का है या लड़की? वो जी मैं शाहीना बीबी को बुला कर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं, उसे वहां बैठे रहने दो, उसका वहां बैठना ज्यादा जरूरी है। मैं तो बस ये मिठाई लेकर आई थी। हारून की बात पक्की हुई है ना माशाल्लाह, तो सोचा कि भाई पहला हक तो फुप्पो का बनता है, इसलिए सीधी मिठाई देने खुद चली आई। अब कुछ दिन में तारीख लेने के लिए शाहीना को साथ लेकर जाऊं। वैसे तुम कब फारिग हो रही हो? सब ने आना है, मेरे बेटे की पहली खुशी है, शादी मिस नहीं होनी चाहिए। हाँ, अरे क्या हुआ, खड़ी क्यों हो गई? आपके खानदान पर तो एक दाग लगा हुआ है। और आपने सोच भी कैसे लिया कि आपके दोस्त की बेटी को मैं अपनी बहू बना लूंगी? एक नाचने वाली की बेटी को? कभी नहीं। मैं किसी गरीब की बेटी को अपनी बहू बनाकर ले आऊंगी, लेकिन इस नाचने वाली की बेटी को हरगिज नहीं। चलो बेटा उठो, चलो यहां से। ये तो कहते हैं कि औरत का नसीब अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। अच्छा बस करता हूँ, अब तुम भी मेरे जख्मों पे नमक छिड़कोगी? तो बड़े बुजुर्गों की बात दोहरा रही हो, क्यों मुमताज खान? तुम चुप करो शाहीना, ऐसी बातें इस वक्त करने की नहीं, फिर कभी ताने दे लेना। अभी तो मेरा दिल जला हुआ है। मैं तो अपना मुंह बंद कर लूंगी, जमाने का मुंह कौन बंद करेगा? तोड़ दूंगा सबके मुंह में।
मेरी बेटी के बारे में किसी ने कोई बात की तो तोड़ दूंगा उसका। तो आपने अपनी दोस्त की बीवी को क्यों जाने दिया अब्बू? उन्होंने तो कुछ नहीं छोड़ा था, सब कुछ बोल दिया उन्होंने जो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। आइंदा नहीं होगा ऐसा। ऐसा ही होगा अब्बू, हमेशा ऐसा ही होगा। चेहरे के दाग को छुपाया जा सकता है, किस्मत की स्याही को नहीं। ऐसी बात नहीं है बेटा, मैं अपनी बेटी की किस्मत अपने हाथों से लिखूंगा। लिख लीजिएगा, लेकिन उसका पहला जुमला यही होगा कि चांदनी एक तवाइफ की बेटी है। भाई जब बोया वो काटना तो पड़ता है ना, और अक्सर औलाद ही काटती है। तुम चुप नहीं कर सकती? मैं तो ये सोच रही हूँ कि किसने उनके कानों में ये सूर फूंक दिया है, किसने? चला लूंगा पता मैं, और जिस दिन मुझे पता चल गया मैं उसकी जुबान उसकी गुद्दी से खींच लूंगा। सोच समझ कर दावे करें, क्योंकि सामने आपकी प्यारी बहन की प्यारी बेटी होगी। अजरा, नहीं छोड़ूंगा उसे मैं। किस बात की दुश्मनी निभा रही है वो मेरे साथ? बोलिए। शाहना बीबी, अम्मा बेगम, हानी बीबी की बहुत तबीयत खराब हो गई है, लग रहा है अस्पताल जाने का टाइम आ गया है। अरे चलो। मुबारक नक्सर साहब, आपके यहाँ बेटा हुआ है। अरे बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू। अरे अम्मा, मेरी अम्मा की ख्वाहिश पूरी होगी। हाँ अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बेटा। देखा तूने, ये फर्मा बरदारी का इनाम है। बहुत बहुत मुबारक हो मुझसे। मेरी कुर्बानी ने आज तुम्हें ये दिन दिखाया। मुबारक हो तुम्हें। ये क्या है? ये शाहना बीबी के घर से मिठाई है, ये उनके घर बेटा हुआ है। उनके नहीं, हानी और मकसूद के घर हुआ होगा। शाइना के घर बेटा हुआ होता ना तो नंगे पैर चिराग जलाने जाती वो। लेके जाओ ये सब कुछ। ना हमारा मकसूद से कोई ताल्लुक है, ना हानि से, और ना उसके उस बेटे से। और सुनो, आइंदा इस घर में उन लोगों का जिक्र तक नहीं होगा। हारून के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। अरे मेरे बेटे की नई जिंदगी शुरू होने जा रही है, पुरानी बातें करके मैंने अपने सर में दर्द नहीं करना। लेकर जाओ, फेंको कहीं ये सब कुछ। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा बेटा कितना हैंडसम लग रहा है। काफी देर हो गई है, खाला इंतजार कर रही हूँ। हाँ हाँ चलते हैं। ये क्या, तुमने ये अंगूठी क्यों पहन कर रखी हुई अभी तक? उतारो इसको। बेटा, अब कुछ दिनों में तुम नए रिश्ते में बंधने वाले हो। तुम अभी तक इस पुराने रिश्ते में क्यों फंसे हुए हो? भूल क्यों नहीं जाते इसको? इस रिश्ते से बाहर निकलो। चलो, देर हो रही है, आ जाओ। मुझे पागल मत समझो अजरा, मैं तुम्हारी नानी हूँ, तुम मेरी नानी नहीं हो। अम्मा इसने क्या कर दिया, आखिर पता भी तो चले। अरे इसी से पूछो कि इसने क्या किया। सब ठीक चल रहा था, लड़के की बहन से पता नहीं इसने क्या कहा कि 2 मिनट में माहौल चेंज हो गया। कुछ भी तो नहीं कहा, वो तो बस ऐसी बातें कर रही थी। अम्मा उसे क्या जरूरत है कि वो कुछ कहेगी, उसे क्या फायदा? सबको नाराज करके तुम्हें क्या मिल गया अजरा? अरे खुदा की कसम, मैंने मकसूद को बड़ी मुश्किल से रोका था, वरना वो तो मारने मुरने पे तुल गया था।
तुम इसको लेके ना मेरे सामने से चली जाओ, जाओ यहाँ से। चलो अजरा। तौबा। आराम से बकता। अच्छा, हड्डियां मजबूत कर रही हूँ, है ना? गुज्जू गुज्जू चू। शाना बीबी, मालिश के वक्त जरा सख्त हाथ रखना पड़ता है, तभी तो लोशन हड्डियों में जज्ब होता है और बच्चे की हड्डी मजबूत होती है ना? है ना? है ना मेरा सोना बच्चा, मेरा बच्चा। ये सब तुम क्यों कर रही हो? ये सारे काम तो बख्तर के करने वाले हैं, उसको बुला लेती, वो कर देती। नहीं, कोई बात नहीं, इतना ज्यादा काम नहीं था। इधर बैठो, बैठो। तुम्हें पता है कि अहमद के बाद तुम और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। पता नहीं, क्योंकि मैंने आईना देखना छोड़ दिया है। हेलो, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया तुमने, उसकी जरूरत ही नहीं है। तुमने खुद को देखना हो तो मेरी आंखों में अपना अक्स देख सकती है। अपने कमरे में वापस क्यों नहीं चली जाती थी? कब तक इस कमरे में रहोगे? अपना कमरा याद नहीं आता? मैं याद नहीं। तू क्या जाने तेरे बिन जी ना सकेंगे, तू क्या जाने। नहीं, सो